कहाँ से आए बदरा हो, कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा हो। पलकों के सत रंगे दीपक, पलकों के सत रंगे दीपक, बन बैठे आंसू की झालर, बन बैठे आंसू की झालर। मोती का अनमोलक हीरा मिट्टी में जा फिसला। कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा हो। पम 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 पम, मारे 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 मारे, पम 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 पम। मारे 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 मारे। उतरे मेघ पिया पर छाए, उतरे मेघ पिया पर छाए, निर्दय झोंके अगन बढ़ाए, निर्दय झोंके अगन बढ़ाए। बरसे है अब तो से सावन रोए, मन है पगला। कहाँ से आए बदरा बदरा हो। मपनि सनी मपसानी पा रे मनि पम परे मनि सा रे मपनि सा रे मपनि सा रे मपनि सा। बहुत तबले पर लोकेश उपाध्याय और कीबोर्ड पर अभिजीत गौड़, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल संगीत रचना को यहाँ पर निभाया है। जिस तरीके से सितार, वेस्टर्न म्यूजिक के बीच में से सितार, उनकी उंगलियां क्या तेजी से घूम रही थीं। पलकों के सतरंगे दीपक, बन बैठे आंसू की झालर,
और मोती का अनमोलक हीरा मिट्टी में जा फिसला। कल्पना से परे है ये उपमाएं कल्पना से परे हैं। इतना अद्भुत गीत था। और अब कॉलेज में पढ़ाते रहे, बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि जब भारत एक खोज शुरू होता था तो उससे पहले जो शीर्षक गीत आता था, क्या था वो? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ, किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी नहीं था। ऋग्वेद की रचना का सही अनुवाद प्रोफेसर वसंत देव ने किया था उस सीरियल के लिए। हम चीजें सुन लेते हैं, हम गीतकारों के नाम, उस रचनाकार के नाम को हम याद नहीं करते हैं। और जब शूद्रक की रचना पर, शूद्रक के नाटक पर फिल्म बनी मृच्छकटिकम पर, और प्रोफेसर साहब को बुलाया गया गाना लिखने के लिए, तो जरा सोचिए कि क्या परिदृश्य उनको मिला था। और उन्होंने क्या लिखा कि पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां, इतने में तिमिर धसा सपनीले नैनों में कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी, कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी। ये जो इमेजिनेशन है, ये जो कल्पना की ऊंचाई है, ये हिंदी साहित्य में कविता की ऊंचाई है। और ये हॉल डिजर्व करता है इस तरह के साहित्यिक गीतों को गाए जाने के लिए। तो आइए सुने ये गीत। प्रोफेसर वसंत देव को सलाम करते हैं। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले, नैनों को किरणों के पाखी, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां, इतने में तिमी धसा सपनीले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात भी, जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात भी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी, निशिगंधा
के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बुआ की, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी, हम कितने एकाकी, हम कितने एकाकी। अद्भुत गीतों से जो समा बंधा है उसे आगे बढ़ाते हुए मुझे इसी धरती के पुत्र बाल कवि बैरागी याद आ रहे हैं। मेरा बचपन कवि सम्मेलनों में उन्हें सुनते हुए बीता है, जब वो गाते थे, उजले उजले कुछ सौदागर आए मेरे हिंदुस्तान में, कौन नहीं विश्वास करेगा अपने ही भगवान में, किंतु लगा कुछ काला काला उनके ही ईमान में, पोरबंदर से चरखा लेकर चला नया भगवान रे देखो दुनिया वालों मेरा हिंदुस्तान रे। मैं बैरागी जी की तरह तो नहीं पढ़ सकता, पर उन्हीं को सुन सुन के याद किया है। और अब रेशमा और शेरा फिल्म की ये रचना बैरागी जी को नमन करते हुए हम यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं। तू चंदा मैं चांदनी, चांदनी, चांदनी। तू चंदा मैं चांदनी, तू तरोवर में शाख रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पात रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पात रे, तू चंदा मैं चांदनी। ना सरवर ना बावड़ी, ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ मुझे तन की तपन, कहाँ मुझे तन की तपन, ओ सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़कर, चंद्र किरण को छोड़कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे
बैरागी जी 17 बरस के थे तब वीणा में उनकी कहानी छपी थी। मुझे ये पता चला है कि बच्चन जी जब मधुशाला सुनाने वाले थे तो महात्मा गांधी से ये शिकायत की गई थी कि ये हाला, मधुशाला और मधुबाला की बातें करने वाला एक युवा कवि नई पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। और गांधी जी ने जब सुना तो उन्होंने पैरवी की थी कि नहीं, ये गलत नहीं है। इसी तरह की दूसरी घटना रामवृक्ष बेनीपुरी की है, जिनसे शिकायत कर दी गई थी कि ये बच्चन नाम का एक कवि जो है वो जनता को बिगाड़ रहा है। तो वो बंदूक लेके कवि सम्मेलन में गए थे और बाद में उन्होंने बच्चन जी को गले लगाया था। और बच्चन जी की मधुशाला अगर हमने सुनी नहीं और कंठस्थ नहीं है तो मुझे लगता है कि हम हिंदी प्रदेश के कहलाने लायक नहीं है। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मुझे लगता है कि यहाँ से इस मंच से मैं एक निवेदन तो कर सकता हूँ, विकास जी बैठे हैं, संजय भाई बैठे हैं, कि वीणा की जो शुरुआत से लेकर अब तक की प्रतियां हैं उनको डिजिटाइज करके सारी दुनिया के लिए उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, ताकि हम सब देख सकें विश्व के कोने कोने में कि किन किन लोगों को छापा गया है। क्योंकि वो जब डिजिटाइज हो जाएंगी तो उनकी पहुंच इस हॉल से, इस इमारत से परे विश्व भर में हो जाएगी। चलिए सुनते हैं कोई गाता मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर गिर गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हाना हल, मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हाना हल, कोई अपने स्वर में मधुमय कर बरसाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। क्या बात है। बच्चन जी की ये रचना आपने सुनी। और हिंदी कविता की दुनिया से जब गीतकार फिल्मों की दुनिया में आते हैं तो वो गीतों के कैसे फूल खिलाते हैं, इसकी एक मिसाल पद्मा सचदेव हैं। तो क्या किया, डोगरी गीत उन्होंने लता जी से गवा दिए और अद्भुत डोगरी गीत गवाए हैं। अगर आपने वो नहीं सुने हों तो यूट्यूब पर उसके वो पूरा एल्बम उपलब्ध है, भला सिपाहिया। और वो दूसरा वाला जो गीत है तू मल्ला तू, तू मल्ला तू, तो बच्चे को सुलाने का गाना है।
तो जो ममत्व लता जी की आवाज में वहां आता है। और दूसरी तरफ ये नीर कहां से बरसे हैं जैसी रचना पद्मा सचदेव ने दी है, और यहां इस गाने को श्रद्धा प्रस्तुत कर रही हैं। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदरी कहाँ से आई है। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदरी कहाँ से आई है। ये बदरी कहाँ से आई है। गहरे गहरे नाले गहरा गहरा पानी रे, गहरे गहरे नाले गहरा पानी रे, गहरे मन की चाह अनजानी रे, जग की भूल भुलैया में, जग की भूल भुलैया में गूंज कोई बोराई है। ये बदरी कहाँ से आई है। छीड़ों के संग आहें भर ली, छीड़ों के संग आहें भर ली, आग चनार की मांग में धर ली, बुझना पाए रे, बुझना पाए रे, बुझना पाए जो राख में भी जो ऐसी अगन लगाई है। ये बदरी कहाँ से आई है। ये नीर कहाँ से बरसे है, ये बदरी कहाँ से आई है। ये बदरी कहाँ से आई है। पर जब रहा है तो माया गोविंद जैसा अद्भुत रहा है। उनका जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। माया गोविंद जिन्होंने लिखा था कि दर्द का पनघट, दर्द का मरघट, दर्द का उन्वान हूं, आंसू ही पहचान मेरे, मैं आंसू की संतान हूं। और मुझे उनका लिखा वो गीत हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है कि कजरे की बाती असुवन के तेल में, आली में हार गई नैनन के खेल में। अद्भुत गीत है। मतलब फिल्मी गीतकारी में गानों को किस तरह से ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है और एक स्त्री की संवेदना को किस तरह से फिल्मी कहानी के दायरे में बुना जा सकता है, वो माया गोविंद ने कमाल का किया है। अगला गाना माया गोविंद का नहीं है, पर ये जिक्र इसलिए क्योंकि ये जिक्र बहुत ज़रूरी है। माया गोविंद लिखती हैं कि चंचल से नैनों में काजल को आंज कर, बिखरी इन पलकों में रजनी को बांध कर, बिखरी इन पलकों में रजनी को बांधकर, सिंदूरी
आंचल में तारों को टांक कर, और अगली लाइन देखिए कितनी अद्भुत है कि अधरों के प्यालों में चुंबन को ढाल कर अटकाकर सबके मन प्रीत की गुलेल में, मारी ना जाओ कहीं अपने इस खेल में, सपने ही टूट गए इस तालमेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। ये फिल्मी गीत है। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि ये फिल्मी गीत है। और अब उस व्यक्ति को सलाम जो इस शहर से निकला और आधुनिक फिल्मी गीतकारी में उसने अपना सिक्का जमाकर हम सबको दिया है आनंद, यानी स्वानंद। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशिया, बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशिया, थरथराती लौह मध्यम बावरी मदहोशिया, बावरा एक घुंघटा चाहे होले होले बिन बताए, बावरा एक घुंघटा चाहे होले होले बिन बताए, बावरे से मुखड़े से सरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। क्या बात है। प्रिय मित्रों, मैं सारे देश में अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में जो संगीत सभाएं होती हैं उनमें जाता हूं, और ख़ास तौर पर जहां फिल्म संगीत को बहुत सम्मान दिया जाता है ऐसी जगहों पर जाकर संचालन करता हूं। पर ये जो प्लेलिस्ट है, इस तरह की प्लेलिस्ट का कोई
अन्य कार्यक्रम अब तक के इतने बड़े सफर में मैंने नहीं किया है। इस बात के लिए मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, सभी आयोजनकर्ताओं को और इंदौर शहर को सलाम करने की ज़रूरत है कि हिंदी फिल्मी गीतों में साहित्य की ऊंचाई जैसे साहसिक विषय पर कार्यक्रम करते हैं और रात के मालूम नहीं कितने बजे होंगे, इस वक्त 9 बजे भी लोग पूरी तरह से धीरज के साथ बैठकर सुनना चाहते हैं। ये देखकर कलाकारों के दिल को कितनी ठंडक पहुंचती है इस गर्मी के मौसम में, आप इस बात का यकीन कर सकते हैं। कुछ और ही गाने बचे हैं और एक से बढ़कर एक गाने हैं और अब हम मजरू साहब को सलाम करने जा रहे हैं जो कहते हैं कि लंबी सही दर्द की राहें, लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आंखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले, दूर तो हैं पर दूर नहीं है नज़ारों की मंजिल राही, कभी तो मिलेंगी बहारों की मंजिल राही। ये मजरू साहब हैं, उनका वो गीत नहीं आ रहा है, पर मजरू निराशा के बीच में कैसे आशा की किरण जगाने वाले गीतकार हैं कि वो कहते हैं, ए दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, ए दिल कहाँ तेरी मंजिल। दिल के भीतर की जो छटपटाहट है उसको स्वर मजरूर साहब ने अपने कई कई गीतों में दिया है और उनका एक गीत मुझे लगता है कि ये उस समय आया था जब मैं अपने जीवन में करियर की तलाश के लिए अलग अलग राहों पर रोशनी की तलाश कर रहा था। तब उन्होंने शाहरुख खान के लिए गीत लिखा और वो हर नौजवान को लगता है कि मेरे लिए लिखा गया गीत है, जब माँ बाप कहते हैं कि जिस राह पर तुम जा रहे हो उस राह पर कोई भविष्य नहीं है, और लड़का कहता है कि नहीं मैं तो अपनी उसी राह पर जाऊंगा। और मजरूर साहब ऐसे लड़कों के लिए लिखते हैं, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर तो ना जाना। मेरे और मेरे जैसे तमाम लोगों जिन्होंने अपने माता पिता से विद्रोह करके अपने करियर का चुनाव किया है, जैसे ये कीबोर्ड पर बैठा एक नौजवान है, इन सभी लोगों के लिए मजरूर साहब आवाज देते हैं। चलिए बैया न धरो सुनते हैं यहाँ पर। बैया ना धरो ओ बलमा, 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 ना करो मुसरार, बैया ना धरो ओ
अद्भुत अद्भुत गीत, दस्तक फिल्म का, अद्भुत गायकी। और अब हम इंदिवर जी पर आ गए हैं, जो इंदौर में कॉलेजेस के जो स्नेह सम्मेलन होते थे, उनमें जो कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ अक्सर आया करते थे। और इंदिवर जी, जिन्होंने फिल्मी गीतों में कविता की ऊंचाई और फिल्मी गीतों में चालूपंथी की निचाई दोनों को निभाया है, दोनों की मिसालें मैं यहाँ पर पेश करता हूँ। कि एक तरफ इंदिवर जी, क्योंकि फिल्म एक बिजनेस है, तो वहां आपको मांग और पूर्ति के नियम के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो एक तरफ इंदिवर लिखते हैं, ये काम कमान भवें तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी तेरा जो पड़ जाए, बर्बाद हो दिल का वीराना। लेकिन यही इंदिवर जी बदलते हुए जमाने के हिसाब से लिखते हैं, झोपड़ी में चारपाई, मानुस बुना। और दूसरी तरफ लिखते हैं, ताकी 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 रे, जब से तू नैनों में झांकी। और इस तरह के गाने, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, भी इंदिवर ही लिखते हैं। तो ये कवि का फर्ज है कि जैसी मांग होती है वैसी निभाते हैं। दो गाने इंदिवर जी के आ रहे हैं, एक के बाद एक, अगर आप प्रस्तुत कर सकें, बैक टू बैक लिख सकें, क्योंकि अब रात ढल रही है। दूसरा जो गीत है वो है मधुबन की सुगंध है सांसों में, मेरा ख्याल है वही गीत है, मधुबन खुशबू देता है, जिसमें जीवन का एक संदेश है। ये दोनों गीत हम बैक टू बैक सुनते हैं, इंदिवर जी को सलाम करते हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में जो ललित शब्द हैं उनको लेकर लड़ाई की है। एक बिल्कुल स्थापित वो घटना है कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे में हृदय शब्द पर अटक गए कि या तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा या हृदय ही टूटेगा, दिल नहीं टूटेगा। और मुकेश जी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी हृदय गाने में, क्योंकि वो हृदय गा रहे थे, जिनके हृदय श्री राम बसे गाया उन्होंने। सुनते हैं इंदिवर जी की ये दोनों रचनाएं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कमाल के फिल्मी गीत दिए। मनोज कुमार के फिल्मी गानों में भारत के गौरव का गान भी कितना गजब का किया है, प्रीत जहां की रीत सदा जैसे गानों के गीतकार इंदिवर जी के दो गाने बैक टू बैक। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना।
चितवन। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सिरहाना जो मिले तेरी बाहों का, अंगारों पर सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखी जो अदा तेरी मस्ताना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाए अगर दिल दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे।
औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। जीवन का संदेश देने वाला ये गीत। और अब हम बिल्कुल आखिरी, स्कूलों में देश भर में एक फिल्मी गीत प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, और वो फिल्मी गीत है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जरा सोचिए कि एक फिल्मी गीत है, फिल्मी गीत होते हुए भी प्रार्थनाओं में गाया जाता है। भरत व्यास जी एक ऐसे गीतकार जो कवि सम्मेलनों में इंदौर में भी आते रहे, और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों के संसार में सबसे ललित गाने दिए हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि तपस्वियों सी हैं अटल पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमावदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। दूसरी तरफ श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण जैसे गीत भरत व्यास लिखते हैं, और तीसरी तरफ वो गीत है जिसे अब प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस गीत को इतने बरस बाद आज भी जब भी हम सुनते हैं तो साथ गुनगुनाते हैं, और एक समर्पण का भाव हमारे जीवन में भर जाता है। आइए सुने, तुम गगन के चंद्रमा हो। सुधा में प्यास हो।
जरा सोचिए कि हिंदी फिल्मी गीतों में कविता की ऊंचाई की बात करते हुए अब हम उस ऊंचाई पर पहुंच गए जिसने अपने बारे में अपना परिचय देते हुए लिखा था, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। या जहां वो कहते हैं कि गीत गुमसुम है कविता चुप है, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। तो आज का ये जो उत्सव है कविता का, हिंदी फिल्मी गीतों में कविता की ऊंचाई का, वहां अब हम नीरज जी का उत्सव मनाएंगे। जो एक और ऐसा लगा जैसे जीवन की एक सच्चाई, एक यथार्थ दिया है कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। ऐसे नीरज जी को हम नमन करते हैं और उनका गाना सुनते हैं हम।
क्या बात है। ए मेरे वतन के लोगों से आगे सुनना जरूरी है और कैसे सुनना जरूरी है ये मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। अंतिम 2 गीत बचे हैं जिनमें से अब कवि प्रदीप को नमन करते हुए गीत आएगा, लेकिन कवि प्रदीप केवल ए मेरे वतन के लोगों तक सीमित नहीं है या दूर हटो ए दुनिया वालों तक सीमित नहीं है। जरा फिल्म तलाक में सन 1958 में उन्होंने एक गीत लिखा, उसके बोलों को किसी भी समय के संदर्भ में देखकर सुनिए कि बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौज की खड़ी कतारों से कहनी है एक बात हमें देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, ये कवि प्रदीप लिखते हैं। तो दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हुए लिखते हैं, झनकारो 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 अग्नि वीणा, आजाद होके जियो बंधुओं ये जीना क्या जीना, बज गया बिगुल दीवानों चले चलो, मंजिल की तरफ मस्तानों चले चलो, आजादी है अपना हक जब तक न मिले तब तक आजादी के परवानों चले चलो। रगों में जोश उबल जाता है कवि प्रदीप के गीत सुनकर, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को, आज के ज़माने के हर बच्चे को ये गीत याद किया जाना चाहिए, जैसे हम बच्चों ने याद किया और अपने स्कूलों में बार बार ये गीत बड़े गौरव से सुनाया कि ये है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों से, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों से, ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों से, कूद पड़ी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, बोल रहा है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये कवि प्रदीप हैं जिनको नमन करते हुए उनका एक रूमानी रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। तलाक फिल्म का ये गीत, लोग कल्पना भी नहीं करते कि कवि प्रदीप के भीतर असीम रूमानियत छिपी हुई थी। सुनते हैं ये गीत। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आंखों आंखों में मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में
आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, इस तरह आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको। किधर उड़ा के ले जा रहे हो तुम मुझको। बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको, बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको। छुपके छुपके मेरी दुनिया को बदलने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। हेलो। प्रोग्राम जब क्लाइमेक्स पे आ जाता है, तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे का वक्त हो गया, तो मैं अंतिम गीत यूनुस भाई और कलाकारों के बीच में इसलिए खड़ा हो गया कि दो बातों को रेखांकित करके यहाँ से विदा हों तो बहुत ज़रूरी होगा कि मैं 1978 में यूनुस भाई माइक्रोफोन पर मैंने बोलना शुरू किया था 17 बरस की उम्र में। मेरी याद में हिंदी चित्रपट गीतों को लेकर ऐसा कार्यक्रम अभी तक मेरे मानस में पिछले हमने 7:20 पर शुरू किया था, अभी 9:40 हो रहे हैं। मेरी स्मृति में ऐसा कोई ये दस्तावेजी कार्यक्रम, ये डॉक्यूमेंटेशन आज हुआ है, तो इसको बहुत दिनों तक याद रखा जाना चाहिए। बहुत सारे संशय थे समिति में इस कार्यक्रम को करने के लिए कि क्या अब यहाँ गाना बजाना भी होगा, तो ये गाना बजाना दरअसल नहीं है, ये हिंदी गीती धारा के जो शिखर हैं उन सब के चरणों की वंदना है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने अपनी कलम के ज़रिए जो कुछ हमें सौंपा, हम मानते तो हैं अपने कार्यक्रम में यूनुस भाई में हम सब कहते हैं कि ये गीत इतना अच्छा, लेकिन उस गीत को, उन गीतों को पिछले 2 घंटे में हमने बैठकर बार बार एक एक शब्द की जो कारीगरी है उसको महसूस किया, और उन गीतों के शब्दों के वज़न तक जिस तरह से यूनुस भाई हमको ले गए हैं आज, मुझे लगता है कि उसके लिए मैं जितना कुछ कहूँ यूनुस भाई बहुत कम होगा। कि एक नया, मुझे लगता है कि यहाँ से इंदौर के म्यूज़िक शोज़ का ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि हम लोग वही लता नाइट, वही रफ़ी नाइट और वो सब करते हैं। ऐसे भी कार्यक्रम शीर्षक गीतों को लेकर या कवियों को लेकर या गीत का कोई शब्द चुनकर, जैसे छाया गीत में होता है या दीगर कार्यक्रम आप करते हैं, तो यूनुस भाई समय निकाल कर वहाँ की भागती ज़िंदगी से निकल कर यहाँ तक आए, तो आपके लिए हम क्या साधुवाद कहें, लेकिन आप आए तो आपके आने से इस कार्यक्रम की रंगत बढ़ गई, इसलिए ज़ोरदार तालियों से यूनुस भाई का स्वागत। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तीनों गाने वाले और दोनों बजाने वाले, एक तो ये साबित हुआ कि बहुत कम साज़ों में भी एक अच्छा कार्यक्रम इंदौर में हो सकता है अगर बजाने वाले काबिल हों, एक बात तो ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इस पर ज़्यादा ताली ज़ोर से आना चाहिए कि ये गीत रेगुलरली हमारे इंदौर के जो हमारी जो सॉन्ग लिस्ट होती है ना, उसके अंदर होते नहीं हैं। तो ये सब मुझे मालूम नहीं है प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ये तीनों अब आज के बाद में मेरे साथ शो करेंगे कि नहीं करेंगे, कि यार फंसा दिया तुमने मुझे हमें ये। लेकिन एक जिम्मेदारी, बहुत टाइम बहुत कम था क्योंकि प्रोग्राम तय होते होते थोड़ा समय लगा, तो मैं समिति परिवार का एक कलाकार के होने नाते भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये साहस उन्होंने हमको दिया कि समिति में ये कार्यक्रम होना चाहिए। और ऐसी विभूतियों के साए में अगर आज ये कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है कि आज तर्पण अर्पण सारे कवियों का, हिंदी कवियों का आज बड़ा तर्पण अर्पण यहाँ सभागार में हमने किया है। तो ये तीनों के लिए मैं अलग से एक ये ताली, तो इन सब के लिए एक ताली अलग से इन पांचों के लिए बजना चाहिए कि इन्होंने समय निकाला और इन गीतों को बहुत कम टाइम में। हम कल रात को बैठे थे यूनुस भाई, 8 बजे से हमने शुरू किया, रात को 11 बजे एक रिहर्सल में ये शो हुआ है, सिर्फ एक रिहर्सल में। क्या बात? एक रिहर्सल, बस एक रिहर्सल। गानों की लिस्ट का आदान प्रदान हो। कल ऊपर समसामयिक ऊपर केंद्र में अंदर जाकर हम पांचों बैठे 11:15
और एक एक समोसा और आधा कप कॉफ़ी के अंदर रिहर्सल करके रिहर्सल का भी अलग से कुछ हमने इनको वो अकादमी की तरफ से कुछ दिलवाना पड़ेगा विकास भाई। अच्छा देंगे, उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने कहा हम कुछ देंगे आपके लिए। तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां इन सब के लिए हो। और फिर आखिरी गीत के बारे में, क्योंकि एक अनूठा कवि जिसकी दिमाग से हम ऐसा लग रहा था स्मृति से छूट गए, लेकिन वो हमारी स्मृति से कैसे छूट सकते हैं हिंदी गीतों की अगर इस फहरिस्त बनाए। यूनुस भाई उसके बारे में कुछ कहेंगे और फिर भैरवी समाप्त करके फिर हम यहाँ से बताएं। यूनुस भाई, जिस गीतकार को अब हम नमन करने जा रहे हैं, उसने हिंदी के कमर्शियल सिनेमा के दायरे में मुहावरे दिए हैं। जरा देखिए कैसे मुहावरे दिए हैं कि सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई माने या न माने बहुत है मुश्किल, गिर के संभलना, आप लौट चलें तुझको पुकारे देश तेरा। ये गीतकार हैं शैलेंद्र, जिन्होंने लिखा, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। इसलिए मैंने कहा कि शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों की गीतों की धारा में मुहावरे दिए हैं। और ये जो गीत है, ये ऐसा गीत है जिसमें भारत के 2 रत्न मिलते हैं। ऐसा अद्भुत गीत है फिल्म अनुराधा का, संगीतकार पंडित रविशंकर, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार शैलेंद्र। और मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के इस आयोजन का ये आखिरी नगीना, जहां आप सबके चेहरों पर मैं देख रहा हूं कि हिंदी फिल्मी गीतों के लालित्य की चमक है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम की गूंज देर तक और दूर तक कायम रहे। नमस्कार।
चाहूँगा ये सब कलाकार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, यूनुस भाई और हम सब भी तालियों के साथ इनको विदा दें कि ये एक अद्भुत निशा आज हुई है जिसको बहुत बरसों तक इंदौर याद रखेगा। जोरदार तालियां आज सारे कलाकारों के लिए। कल सवेरे 10 बजे फिर मिलते हैं इसी सभागार में श्रीमती ममता कालिया को सुनने के लिए। जोरदार तालियों से शुभ विदा।